हाउ टू क्रैक यूपीएससी। 3 बातें आपको बतानी हो कि ये करो और 3 बातें ये ना करो जब तैयारी कर रहे हो। सबसे पहली चीज तो अपने ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फुल कन्विक्शन होना चाहिए कि कहते नहीं अपन कर सकता वाली बात है कि अपन कर सकता है, तब तो आप आओ। अगर आप रात दिन क्या होता है ना कि एक और थ्योरी चलती है साथ में बच्चों के साथ कि हम कुछ दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं साथ में, अगर इधर नहीं हुआ तो उधर चले जाएंगे, वैसा नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। और एक और लोग ज्ञान देते हैं, डोंट पुट ऑल एग्स इन सिंगल बास्केट, कि वो सब कुछ एक ही उसमें मत डाल दो, पता लगा सब कुछ यूपीएससी के लिए डाल दिया, नहीं हुआ तो क्या करेंगे। अगर इस तरह से आप आ रहे हो ना तो मत आओ। आपको अगर आना है यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट लेना है तो सिर्फ मन में एक ही बात चलनी चाहिए, यूपीएससी यूपीएससी यूपीएससी, और पूरा कन्विक्शन आपको होना चाहिए कि आप कर सकते हो। तो आपकी सफलता के जो प्रतिशत हैं वो 100% बन जाएंगे, क्योंकि आपने एटीट्यूड जो है सही बना लिया अपना कि आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि क्लैरिटी होनी चाहिए पूरे सिस्टम की, मतलब सिलेबस की, कि भाई क्या सिलेबस है। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, न सिलेबस देखते हैं, न पिछले साल के ढंग से क्वेश्चन देखते हैं, न पैटर्न समझते हैं। समझो पहले, अगर आप कोई गेम खेलने जा रहे हो, जो क्रिकेट ही आपको पसंदीदा गेम है, आप क्रिकेट खेलते हो तो पहले समझते हो ना फील्डर कहाँ कहाँ लगा है। जैसे अपन हमको पता लगे था आप शॉर्ट पिच बाउंसर मारे तो हम आपको लपेट लपेट मार रहे थे। हाँ, तो आपको पता है कि अभी अब उठी हुई बॉल आएगी तो मेरे को हुक हाँ। करना है, पुल करना है, आपकी तरफ बॉदर नहीं करना। आप समझे ना उस चीज़ को। हम्म। वही मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप जिस ग्राउंड में खेलने जा रहे हो ना, जिस गेम को, उस गेम को पहले समझो कि इस गेम में किस चीज़ की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप गेम समझो, फिर उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो वही तीनों चीज़ें फिर आ गई कि भाई आपने पहले अपने आप पर कॉन्फिडेंस आ गया, क्लैरिटी आ गई, और कंसिस्टेंसी। और क्या ना करें, यूपीएससी की तैयारी में कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए? साथ 3 के साथ चीज। मैंने बताया ना कि सबसे पहले तो सेल्फ डाउट ना रखें कि आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता। जो बच्चा सेल्फ डाउट करेगा, वही हालत है ना, संस्कृत में जो एक छोटा सा श्लोक है कि संशयत विनश्यति आत्मा, संशय से आत्मा का विनाश होता है। अगर आपने अपने ऊपर संशय किया तो सर आप तो कहीं नहीं आधी जाने लड़ाई वाले। वहीं हार गया। आधी लड़ाई नहीं, पूरी, वो तो आधी कहने के लिए होती है। आपको अपने ऊपर ही डाउट है तो कौन आप पर विश्वास करेगा? यूपीएससी का बंदा क्यों विश्वास करेगा? आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं, आप कुछ कर सकते हो? तो यूपीएससी के तो लोग ही बैठे हुए हैं भाई जज करने के लिए कि आप इतने बड़े पद पे जाओगे, कुछ बनोगे, आपसे लीडरशिप क्वालिटी की उम्मीद की जा रही है, आप खुद ही डरे हुए होगे मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लीड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्यों लेंगे आपको? तो सबसे पहली चीज तो डाउट, सेल्फ डाउट तो एकदम आप बंद कर दो। सेल्फ डाउट तो आपको करना ही नहीं है। दूसरी चीज है जो कंसिस्टेंसी है। एक होती है इंटेंसिटी, एक होती है कंसिस्टेंसी। इंटेंसिटी जो होती है ना, आप 4 दिन बहुत अच्छा पढ़ते हो, लेकिन जो कंसिस्टेंसी होती है, चाहे आप 4 घंटे के बजाय 2 घंटे पढ़ो, लेकिन रेगुलर पढ़ो। तो कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट इंटेंसिटी। नाइस, तो ब्यूटीफुल थॉट। आपने क्या करना है कि आप भाई 4 घंटे के बजाय अगर आप 2-2 घंटे लगातार पढ़ोगे ना, तो आपके पास करने के जो परसेंटेज हैं बहुत ज़्यादा रहेंगे, हाई रहेंगे। लेकिन आपने इंटेंसिटी में नहीं जाना है, आपने समझना है धीरे धीरे, जैसे चूहा होता है ना, कुतरते 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 सब कुछ कुतर देता है, वैसे अगर आप लगे रहोगे ना तो आप पक्का कर जाओगे। हमने तो इस पे भी कुछ लिखा था, किस चीज़ पे? इस पे लगे रहो पे, कि लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। दुनिया चाहे ना चाहे एक रोज तुम्हें सराखों पर बिठाएगी, लेकिन शर्त यही है, रोज लगे रहो, लगे रहो। जमे रहो और डटे रहो। सार वही है, कंसिस्टेंसी। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ कर रहे हैं, तो एक बात और बताता हूँ, आपका जैसे एक न्यूरल पाथवे होता है ना, आप समझो कि जैसे आप जंगल होता है, आप जंगल में जा रहे होते हो, तो पहले दिन जाओगे तो बहुत सारी झाड़ियाँ रहेंगी, पेड़ पौधे रहेंगे, पत्तियाँ रहेंगी, रास्ता नहीं दिखेगा आपको, रास्ता बनेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप रेगुलर उस रास्ते से जाओ, कोशिश करोगे उस जंगल जाने की ना, तो आप बिलीव नहीं करो, कुछ दिन में एक बढ़िया शानदार रास्ता बन जाता है वहाँ पे। वो किसका परिणाम होता है? आपकी कंसिस्टेंसी का। आप लगातार जा रहे हो, वैसे ही हमारा दिमाग होता है, एक न्यूरल पथ बन जाता है। जब हम अपने ब्रेन को जो है ट्रेन करना शुरू, पढ़ने का मन किसी का नहीं होता, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन हाँ, अगर इस पढ़ाई से मुझे कुछ हासिल करना है, उसके लिए पढ़ना, तो मैं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पास एक पर्पज है। और अगर मैं अपने दिमाग को ट्रेंड कर रहा हूँ उसके लिए, तो हमारे ब्रेन में क्या होता है ना कि जब हम कुछ अपने प्लेजर के अगेंस्ट जा रहे हैं, जहाँ पे हमें सुख मिल रहा है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो एक रास्ता वहाँ बनना शुरू हो जाता है। अगर आप उसका अभ्यास लगातार करेंगे ना, तो ये चीज़ आपकी हैबिट में आ जाएगा, और इससे फिर आपको पेन नहीं होगा, वो आप उसको इंजॉय करने लग जाते हो। जैसे पढ़ाई भी होती है ना, फिर पढ़ाई को आप इंजॉय करना शुरू कर देते हो। लेकिन कंसिस्टेंसी अगर रहेगी तभी। तो मेरे ख्याल से बच्चों को जो समझाना चाह रहा हूँ ना, हो सकता है आपको शुरुआत में तकलीफ हो पढ़ने में, लेकिन अगर आप लगातार बिना मन किए, मन नहीं कर रहा तब भी लगे हो, कर रहे हो,
तो कुछ दिन के बाद ये चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाओगे, आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो, नोट्स बनाना चाहते हो, सब बन जाएंगे।